अ, अचानक से आप अचानक वायरल हो गए। अचानक से आपको पवन सिंह जी के परिवार और उनकी चिंता होने लगी, ऐसा क्यों? अचानक से नहीं क्या भइल भैया, पवन सिंह हमारे भाई है, हमसे 1 साल छोटा है। 1 साल छोटे हैं, अच्छा। छोटे हैं 1 साल। और उसका एक चीज आपको दिखा दूं, ये देखिए हम यूट्यूब जी खोले हैं और ये देखिए आप पवन सिंह को देख रहे होंगे। जी। इस पे देखिए निर्देशक विजेंद्र सिंह आकांक्षा लिखा है। और यहाँ जी, देखिए सर, आपको दिखा रहे हैं कि एक गायक, देखिए किसका नाम लिखा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। गायक पवन सिंह जी का नाम लिखा है। ये पवन सिंह है। बिल्कुल। ये पवन सिंह, ये पवन सिंह का कब का फोटो होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। उसके बाद ये और ये मेरा तो ऑफिस है बहुत ही। सर। इस ऑफिस हाँ, में देखिए एक मेरे मेरे साथ ये फोटो है, ये मेरा भाई का। आप दिख रहे हैं, पवन सिंह जी दिख रहे हैं, और ये और तीसरा जो व्यक्ति है। कृष्णा बेदर्दी दिख रहे हैं, और ये बॉम्बे का साउंड वाला है। इसमें देखिए सर, एक मेरा भाई, 2 भाई है मेरा इंडस्ट्री का। अरविंद अकेला, कल्लू और पवन सिंह जी। हाँ, इसमें भी मेरा एक बड़े भाई है ये। निरहुआ और आप हैं। और ये एक सबसे बड़े हम लोगों के भाई इधर। मृदुल मनोज तिवारी जी और आप हैं। हाँ, और ये मेरे ऑफिस में इधर कोने में जब आप आइएगा सर, तो इधर स्ट्रगलर, जब उस समय स्ट्रगल लोग किया करते थे, तो इसमें एक ये आज सुपरस्टार है, राकेश मिश्रा जी राकेश को मिश्रा जानते जी होंगे। हैं। और राकेश मिश्रा जी ये हैं। वेब कंपनी के ये मालिक थे, जो वेब कंपनी का शुरुआत किए थे, गौतम जी। उनके साथ देखिए मैं और गौतम जी मिलकर वेब कंपनी चालू किए थे। अच्छा। तो इन लोगों को समझाइए कि मैं हूं कौन। अच्छा ठीक है, मैं आपसे जरूर जानूंगा आप हैं कौन, लेकिन उसके पहले ये बताइए, जो कार्यालय है आपका कौन सी जगह है? ये गूगल पे मारिएगा, ये पटना में आसियाना मोड़, बेली रोड, पटना, BMP 10 मंदिर के पास, BMP कैंप में है। ओके, तो अब आपने ये कहा कि इनको बताइए मैं हूं कौन। कौन है आप, बताइए, आपकी जुबानी, आपकी ही कहानी। मैं सर 2000 में BSc IT करने दिल्ली गया। उससे पहले 99 से लेकर 2000 तक पटना दूरदर्शन में मैं सीरियल किया, बचपन का रोल करता था। उसके बाद BSc IT करने में जब दिल्ली गया, मैं सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और जब मैं गया वहां, तो हमने पहला, क्योंकि वेब डेवलपर थे, तो पहला हमने साइट बनाया था artist.biz। तो उस समय क्या था, .com नहीं हुआ करता था, क्योंकि नेट इतना था नहीं, नया नया नेट आया था। और हम लोग उस समय विंडोज 97 पे काम करते थे। 96 खत्म हुआ था, विंडो 97। ये यूट्यूबरों को नहीं मालूम होगा, ये पीछे चलने वालों को नहीं मालूम है। उस समय मैं T सीरीज गया 2000 में, और पहला एल्बम मेरा जब हम किए थे, उसका नाम था जा झाड़ के, खालू तिरंगा गोरिया फाड़ के जा झाड़ के। उसका डायरेक्टर मैं बना, और कितना बजा कितना बिका आप जानते हैं। उस समय हमारे तारा पवन भाई भी T सीरीज में आए। उस समय पवन भाई अजीत शाह साथ में रहते थे, उनके साथ 2 लोग होते थे। पाठक बंधु एक तबला बजाते थे, एक ढोलक बजाते थे। वो लोग आते थे, हम लोग बैठ के बैठकी गायकी जिसको बोलते हैं, बैठकी गायकी, मैंने बैठ के हारमोनिया पर गाना। वो पवन सिंह गाते थे, खड़ा होके पवन सिंह कभी नहीं गाए हैं, ना स्टेज करते थे। ये खड़ा होके गाना कब शुरू किए, जब नो एंट्री फिल्म आया, और उसमें वो गाना आया, बड़ा जालीदार है, नो एंट्री वाला जो टाइटल सॉन्ग बा, ऊपर पवन सिंह ने गाना गाया, बड़ा जालीदार बा तोहार कुर्ती। और वो जबरदस्त हिट हुआ।
और उसके बाद हम लोग हमारे साथ पवन भाई का डायरेक्शन, हमारे डायरेक्शन में पवन भाई आए। हमने कहा था कंगना किया, सिंगार मैया रानी किया, लसलस दैया चैत किया, ये सब आप यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा, उसमें डायरेक्टर विजेंद्र सिंह होगा। हमने भरत शर्मा का हमके साड़ी चाहे इतना ही, राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी थी, हमने 1500 एल्बम किया उस समय डायरेक्शन में। 2014 तक टी सीरीज के एज ए डायरेक्टर रहे। टी सीरीज में आप जाके पता करेंगे, या पहले के जितने सीनियर लोग होंगे उन सबसे पता करेंगे तो बताएंगे। 2008 में हम बिया फिल्म किए, उसमें विजय लाल जी जो दिनेश लाल भैया के बड़े भाई हैं उनको, और परवेश लाल जी से पूछिएगा, पहली बार गाना गवाए हम अपनी फिल्म में। परवेश भाई आज भी बोलते हैं कि विजेंद्र भाई पहल का गाना तू ही गवैले रहो। हम वो है वीआईपी विजेंद्र सिंह। ओके ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, आपके कार्यालय में मैंने देखा आपके साथ सबसे ज्यादा तस्वीरें पवन सिंह साहब के साथ में ही है। पवन सिंह, तो क्या मैं ये मान लूं कि आप पवन सिंह साहब को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, मानते हैं? पवन सिंह को हम लाइक नहीं करते हैं। पवन सिंह मेरा भाई है, और बिहार में एगो चीज है जरा के भाई कह जरा नौकर से स्वार्थ ना रहेला। आज हमारे पवन का क्या नहीं है, पवन सिंह का ही बताइए। आज पवन सिंह के पास विश्व में सबसे बड़ा नाम है। हमारा पवन सदियों में एक पवन होता है जिसके पास इतना अच्छा आवाज है। जो मेरा पवन 2003 से सुपरस्टार है। 2004 में 2 करोड़ से ऊपर का कैसेट बिका था, टी सीरीज में पूछिए। उसके बाद लॉलीपॉप लागेलू, सिंगार मयालू, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का कैसेट बिका था। 4-4 लाख कैसेट का ऑर्डर आता था। वो मेरा पवन है। आज से 20 साल पहले पवन सुपरस्टार थे। तो मेरा सवाल विजेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि आपके पवन जो पहले थे, आपके पवन जी आज भी हैं, आज सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में वो हैं। अब अचानक से आपको उनके परिवार की चिंता होने लग गई, कहाँ है? परिवार की चिंता क्या है, हम परिवार वाले हैं। हम एक बैक आके कोई हर बात तो बोलेंगे नहीं, हमेशा बोलेंगे नहीं। ये बात आप एक पहले उनके भाई का एक ऑडियो वायरल हुआ था, उस समय आप देखे होंगे, उनके भाई बोल रहे थे। तो यही ग्रुप वाले हैं, यही लोग हैं जो इनके साथ रहने वाले ही। पवन सिंह तो अपना आवाज टेप नहीं कर सकते हैं। पवन सिंह के घर से भाई अगर फोन करते हैं तो उनका भाई तो टेप नहीं कर सकता है। इसका मतलब अब यही लोग टेप किए और यही लोग वायरल किए। किसके लिए? जिसका पवन सिंह का ये लोग दाना खाते हैं उसी को बदनाम किए। नहीं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या पवन सिंह साहब के परिवार से किसी ने आपको कॉल किया? क्या कोई शिकायत दर्ज कराई आपके सामने? कोई शिकायत नहीं। पवन सिंह हमारे हैं, हम बोले हैं। पवन भाई के घर से पवन अजीत चा हो या चाची हो या उनके भाई हो, भतीजा हो, सब लोग बोले कि विजेंद्र तू जौन कहले बड़ा परफेक्ट कहले बड़ा, एकदम सही कहले बड़ा। हमनी के तो तबाह हो गई निशान। चाहे तो एकनी के पटना में आके 5 दिन रहे खातिर समय बा, लेकिन एकनी के आरा में 2 दिन रहे खातिर समय नहीं थे। एकनी के अपना माई के लगे 20 मिनट पवन सिंह के छोड़ नहीं कर सकत। एकनी के आज पवन सिंह की बीबी आरा के में चक्कर काटती है। वो क्या बोलता है लोग न्यूज में, आप लोग क्या बनाते हैं कि पवन सिंह की वाइफ आज देखिए कोर्ट में आई है। अरे जब ज्योति खराब है तो आप तलाक देके हम लोग निपटा के नया शादी करेंगे। पवन सिंह पर अगर कोई उंगली उठाता है तो सिर्फ पारिवारिक होकर उंगली उठा सकता है। ये कमजोरी क्यों नहीं? लेकिन क्या आपके पास एक मिनट भैया, दर्ज की है विजेंद्र जी? आपके पास प्रूफ है परिवार ने आपसे शिकायत करी है? वो क्यों शिकायत करेंगे? मैं परिवार का हूँ, मेरे भी तो दर्द है। वो क्यों शिकायत? क्या रिश्ता है आपका पवन सिंह साहब से? एक दोस्त के अलावा, एक को स्टार के अलावा दूसरा कौन सा रिश्ता है? पवन सिंह से 22-23 साल जब हम आपको दिखाए ना, तब से घरेलू रिश्ता है। हम उनके भाई नहीं है, हम उनके पटीदार नहीं है, लेकिन कोई तो रिलेशन होता है। हम उनके डायरेक्टर हैं। हम शुरुआत के दिन के स्ट्रगल हम डायरेक्शन किए हैं। और डायरेक्टर क्या होता है? आप बॉम्बे में बैठे हैं, आप बता दे। ये 2-4 लोग बोल दिए कि विजेंद्र को काम चाहिए। डायरेक्टर काम देता है कि लेता है? आपको लोग
कॉमेडियन के तौर पर बोल रहे हैं, आप कॉमेडी एक्टर हैं, आप कॉमेडियन डायरेक्टर के है, तौर कॉमेडियन है, पर सिंगर है, क्या अरे है? तो अभी ये बोल रहा है सर, ये बच्चा है सब, कितना दिन हुआ पवन के साथ आए, ये सब बच्चा है, इस सब का उम्र कितना होगा, नहीं, 25 अभी साल अभी होगा। अभी कुछ देर पहले मैंने अपने चैनल पर इंटरव्यू डाला है और उनकी टीम से जो विक्की सिंह हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो आपका नाम तक नहीं जानते हैं। नहीं जानता होगा, सभी बच्चा है सब, इस सब का उम्र है भैया 23-24 साल हुआ, हमको 25 साल इंडस्ट्री में हो गया, तो सब बच्चा ना है, बच्चा का बात का इतना जिद क्यों लेते हैं। अब आज के जन्म कौन लड़का, विजेंद्र सिंह के क्या जाना था, भरत शर्मा के क्या जाना था, ये लड़का बड़ा था, अभी बच्चा बड़ा था। आरोप तो आप पर ये भी लगता है, ये लग रहा है कि अचानक से पवन सिंह जी के नाम के साथ जुड़कर आप अपना प्रमोशन कराना चाह रहे हैं। चलिए भैया, हम प्रमोशन नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ रहने वाले लाइव आकर या आपसे इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं कि चलो पवन सिंह का घर बसाते हैं, चलो पवन सिंह का तरह बीवी से बात कराते हैं, चलो पवन सिंह का अगर बीवी नहीं मानती है तो तलाक कराकर दूसरी शादी कराते हैं, चलो पवन सिंह के माँ से मिलाते हैं। ये लोग क्यों नहीं कहता है कि मेरा पवन इतना डिस्टर्ब है अपने परिवार को लेके, अपने पारिवारिक रिश्ता को लेके, उसको हम लोग सही कराते हैं। ये लोग एक भी लाइव में आके बोले हो हमसे, हमको बताया। आपको लगता है कि परिवार की वजह से, तलाक की वजह से पवन सिंह साहब डिस्टर्ब है? पवन सिंह आप लोग देखे नहीं है कितना डिस्टर्ब है, आप लोग देखे नहीं है, ये हमको बताना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा। आदमी काम कैसे कर सकता है, खुश कैसे रख सकता है, गाने अच्छे कैसे दे सकता है, फिल्म कैसे दे सकता है, अरे तो गाने कैसे सकता है, बोल तो आज से 20 गा कैसे साल सकता है? पहले, अच्छा एक बात है, लॉलीपॉप लागली से ज्यादा आज का गाना बज रहा है क्या? हम लोग कैसेट के जमाना के सुपरस्टार उनको बना के भेजे हैं। वो टाइम पे तो बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदी भी नहीं थे ना, वो टाइम पे बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदी भी नहीं थे, क्यों नहीं थे उस समय? अरे सर 2004 में प्रतिद्वंदी क्यों नहीं थे? कल्पना जी थी, अरविंद अकेला कल्लू था, गुड्डू रंगीला था, राधे श्याम रसिया थे। उस समय तो इससे ज्यादा प्रतिद्वंदी थे, अभी तो दो लोग ही खेल रहे हैं, उस समय तो 8-10 लोग थे। उस समय तो कैसेट का प्रचार था, अभी तो नेट पर आके कुछ भी बोल दीजिए। उस समय तो झोरा में कैसेट लेके या गौरी जी या के जी लगे दौड़ना पड़ता था। चलिए ठीक है, लौटते। तो आपको लगता है कि पवन सिंह जी जो हैं अपने परिवार की वजह से डिस्टर्ब हैं? हम लगता नहीं है, हम कह रहे हैं कि पवन सिंह को ये सब 1 घंटा के लिए छोड़ दे। हम जहिया इंटरव्यू दिए उसके अगले दिन ये लोग पवन सिंह को लेके चला गया दिल्ली, और दिल्ली जाके बात क्यों रख रहा है, पटना में आके क्यों नहीं बात रखा? अच्छा मुझे ये बताइए, पटना अगर होटल में बात रखता तो लोग, तो मैं अजीत शाह को लेके आता, मैं चाची को लेके आता, मैं ज्योति को लेके आऊंगा। ये लोग बताए कि कौन सा जगह कर रहा है लोग। 1 घंटा, वो जो 1 घंटा आप मांग रहे हैं, उस 1 घंटे में आप क्या करते? उस 1 घंटे में आप क्या करते? मैं कुछ नहीं करता। मैं उस 1 घंटे में उस पवन को जानता हूं जो 20 साल पहले मेरा भावुक पवन था, जो सामाजिक पवन था, जो सिगरेट नहीं पीता था, जो लड़कियों का हाथ नहीं पकड़ता था। वो पवन को मैं 1 घंटे उसकी माँ के सामने, उसके चाचा के सामने, उनकी वाइफ के सामने, उनके ससुर के सामने बैठाता और बोलता कि पवन तारा दिल में जौन बात बा रख दो। माई से कहती, माई तारा दिल में जौन बात बा रख, आ ज्योति तारा दिल में जौन बात बा रख दो। अगर ज्योति गलत बाड़ी और यही जी तलाक के पेपर साइन करा, चला कोर्ट में सबमिट कर जा, हटावल जाओ, कहते रोज के किचकिच अच्छा नहीं खे लागत, इज्जत जाता। पारिवारिक हमनी के बिहार से है सन, हमनी के सामाजिक है सन, बिहार में ना चलेला भैया, हमनी के फिल्मी ना है सन, हमनी के नचनिया बजनिया मत मानी। नचनिया बजनिया के अलावा हम पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं, उप समाज में। उसके बाद पवन 1 घंटा के अंदर अपनी बीवी और माँ का बात नहीं टालते, और माँ भी जानती है कि हमको रहना है उनके साथ। और वो जब ये सारे लोग एक जगह, मैं भी नहीं बैठूंगा अंदर। पवन सिंह साहब की जो मम्मी है, उनका परिवार आपको जानता है? आप पूछ लीजिए, कहिएगा तो स्क्रीनशॉट भेज दें। अभी 10 मिनट पहले अजीत शाह से बात हुआ है जी। मेरे साथ आइए, मैं उनकी मम्मी को, उनके चाचा को, उनके भाई को मैं अपने घर, कहिए कब, उन लोगों से पूछिए कि कब भी हमारे वीआईपी हवेली गंगाजल बड़का बगीचा में, चाहे बिहार के किसी कोना में, चाहे पवने के घर में, कब 1 घंटा के लिए पवन को अकेला छोड़ेंगे?
अब मैं अच्छा, बुलाऊंगा, ओके। वो लोग नहीं बुलाएगा, अजीत सर को मैं बुलाऊंगा। बहुत सारे विजन भाई, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जिसमें एक साहब ने ये लिखा है कि अगर आपका इतना ज्यादा अच्छा है तो आप सीधा पवन जी को कॉल करके बतिया काहे नहीं लेते हैं, काहे सोशल मीडिया पे एगो बात बताई, कभी भी पवन सिंह के लाइव रौदा देख ले हो, चाहे वीडियो देख ले हो, चाहे बात करत, चाहे ब्लॉग देख ले हो, पवन सिंह के मोबाइल पवन सिंह के हाथ में रहेला। रौरा बताई, रौरा अच्छा से जानतनी, रौरा पवन सिंह के फोन कैले बनी तो डायरेक्ट पवन सिंह उठैले बड़े, रौरा बता दी भैया। अगर हम पवन सिंह के फोन करी तो ई हमारा के पवन सिंह से उठावे दिलो वजह हम 13 सुनी भैया, हम बात करेंगे। अगर यहाँ बात नहीं हो रही है तो मैं 13 तारीख को मैं भी लंदन जा रहा हूँ, अब 15 या 16 तारीख को पवन भाई भी लंदन आ रहे हैं, हम लोग एक ही यूनिट में जा रहे हैं शूटिंग करने। हम आपको बताएंगे कि पवन भाई क्या सोचत रहे। फिर से मैं लंदन जा रहा हूँ शूटिंग करने, निरहुआ इंटरटेनमेंट से दिनेश भाई कल चल गए हैं, दिनेश भाई के फिल्म में हम काम कर रहे हैं, ये दूसरी बार लंदन जा रहे हैं। 13 या 14 को मैं लंदन जाऊंगा, अब 15 तारीख को या 16 तारीख को ये भी पवन भाई भी लंदन आ रहे हैं, और वहाँ ये चिरकुट लोग नहीं रहेंगे, वहाँ हम बात करेंगे। हम कह रहे हैं आपको चैलेंज हो के 1 साल में पवन भाई का घर बसेगा तो बसेगा, बसेगा तो बसेगा। क्या वजह है कि आपको पवन सिंह साहब से बात करने नहीं दिया जाता उनकी टीम की तरफ? मैं इतना कड़वा बात बोल रहा हूँ, वो लोग जान रहा है कि विजेंद्र अगर बैठ जाओ, पवन सिंह से बैठा दे, उनका माई के संगे बैठा दी तो पवन सिंह मान जाइए। पवन सिंह बहुत भोला आदमी है, पवन सिंह दिलदार आदमी है। पवन सिंह के पास बैठिएगा ना, आप तो बैठते होंगे, बैठिएगा ना तो उतना अच्छा लड़का, उतना अच्छा आदमी आप नहीं देखे होंगे। जो कहिएगा वो अपने सामने वाले को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझता है बंदा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपको क्यों नहीं मिलने दिया जाता, आपको क्यों दूर रखा जा रहा है? आपको मिलने देगा सब, अगर मिलने दे देगा तो हम बात रख देंगे ना, बात रख देंगे। तो आज ये देखिए, आज अगर तलाक भी हो गया तो नहीं, हम लोग शादी फिर 6 महीने के अंदर करेंगे। अगर वो अच्छी आ गई तो घर बसेगा, बच्चा हो जाएगा, तो पवन सिंह जब बच्चा के साथ रहने लगेगा, बीबी के साथ रहने लगेगा, तो ये लोग होटल में कहाँ से पोई हैं, ये होटल में कहाँ से घूमी लोग। पवन सिंह के रूम बुक हुई तो पवन सिंह के मेहरारू रही है, चाहे पवन सिंह के मेकअप मैन रही है, चाहे पवन सिंह के बुआई रही, ये लोग कहाँ से रही। प्रोड्यूसर एगो रूम पवन सिंह के बुक करता है, 4 गो ये लोग जाके 4 गो रूम बुक कराता प्रोड्यूसर के, बाकी ना ये लोग के इतना बड़ा अगर बिजनेस बा तो हमेशा का सारा बिजनेस पवन सिंह के पीछे बका, वही कुर्सी लगा के लोग बैठे लगा। ये बताइए, पवन जी का परिवार क्यों नहीं बसना देना चाहते हैं उनकी टीम? ये इसलिए नहीं बसना देते, अगर पवन सिंह का परिवार बस गया, अगर पवन सिंह का देखिए तलाक को भी ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि 4-5 साल तलाक में झगड़ा चलता रहे तो पवन सिंह का उम्र निकल जाएगा, तब तक 4-5 साल में इन लोग के बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ लेंगे, इनकी बीबियां गहने पहन लेगी, ये लोग होटल में, फ्लाइट में, जहाज में उड़ लेंगे पवन के पैसा पर, उनका परिवार ना हो जाए, उसके बाद पवन का उम्र हो जाएगा, पवन का गायकी खत्म नहीं होगी लेकिन उम्र हो जाएगा तो कोई शादी के लिए बोलेगा नहीं, तो उसका सारा धन, उसका हमने यहाँ बिहार में कहले ना मन मोती मार ले बड़ा सोन, मोती मार के धन पर राज हो गया। उम्र की बात है तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में हमने देखे हैं कि 60 साल की उम्र में भी शादियां हो रही है, वो तो एक अलग ही मसला है। हमने के बिहार में ना होला, हमने के सामाजिक आदमी है, बिहार में 60 साल में बियाह ना होला हो भैया। एगो तो सब कहावत हो गई, तनी सही लगी, एगो कहावत हमारा गांव में बा, बाबा से पूछलो कि बाबा बियाह करे के मन करता, तो कहले कि मन तो करते बा बाबू, दे है नहीं के साथ। अचानक से आपको इतनी चिंता काहे हो गई? अभी तक तो आप नहीं आए थे। तो अचानक से नहीं हुई, हम बोलना नहीं चाहते हैं। पहली शादी आप भी जानते हैं किससे हुई थी, पहली शादी का तलाक हुआ, उसके बाद चाची गई बॉम्बे, आप जानते हैं चाची गई टी सीरीज वाला गेस्ट पीरा देसाई रोड में, जहां पर विनय भैया के फ्लैट है उसके ऊपर वाले रूम में चाची गई। विनय बिहारी
जी का जो रूम है उसी के ऊपर पवन सिंह का जो रूम था उस बिल्डिंग में, उसमें चाची गई, चाची रही। हाँ बोलिए बोलिए। उसके बाद चाची ने साली रानू भैया के साली से शादी कराया कि पारिवारिक लोग हैं। ऐसा कुछ हुआ, मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ कि उस समय क्या हुआ कि इतनी अच्छी लड़की, इतना पारिवारिक लड़की, इतना हंसने वाली लड़की ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद पवन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, परिवार चाची वहां उनको संभाल ली, लेकिन उसके बाद जो चंडाल चौकड़ी टाइप की जो ये टीम बनने लगी और पवन को परिवार से उसी का ये लोग फायदा हटा के हटाने लगे। और जब तीसरा शादी हुआ, जब गोपाल राय जी शादी कराए बलिया में तीसरा शादी, तो तब तीसरा शादी करने के 10 दिन बाद से ही ये लोग, कभी आप बताइए ना, कभी शादी के 10 दिन तक ही वो बलिया में रहे हैं या 7 दिन तक। उसके बाद सीधे बॉम्बे आए थे। मनोज मतलबी जी का एक था, उसमें हम भी थे, उस फिल्म में हम लोग उद्घाटन किया, कहिएगा तो हम आपको फोटो भेज देंगे। उसमें आए थे, तो उसमें आए, उसके बाद कभी ज्योति जी से नहीं मिलने दिया गया। एक नई नवेली लड़की से आप मिलने नहीं दीजिएगा लोग, क्या पवन सिंह नहीं मिलना चाह रहे थे? किसने बताया कि ज्योति जी से नहीं मिलने दिया गया? जी लाइट चली गई शायद। हाँ लाइट यहाँ विधायक कॉलोनी है। हाँ बोलिए। चलिए ठीक है, आप ठीक लग रहे हैं, अभी बढ़िया लग रहे हैं। अरे अरे सर, किसने आपको ये बताया कि ज्योति जी से मिलने नहीं दिया जा रहा? कौन जी को? अरे भैया अब क्या, अब हमारा पारिवारिक चीज है, हर बात न खुलवाइए, हर बात न खुलवाइए, सब आप जानते हैं धर्म में। मैं कैसे जानता हूँ? अगर आप नहीं जानते हैं इंडस्ट्री के बारे में तो कोई नहीं जानता है। आप देखिए, मैं कल से कम 100 लोगों का फोन आया होगा इंटरव्यू के लिए। जितना इंटरव्यू है वो पहले दिन का ही है, एक ही दिन का है, और उसके बाद सच तक का दूसरे दिन का है। उसके बाद मैं इंटरव्यू नहीं दिया हूँ। ये देखिए, हमारे ऑफिस में ताला यहाँ बंद करके मैं बैठा हूँ, मेरी गाड़ी लगी है, ताला बंद करके बैठा हूँ। न्यूज वाले को अंदर घुसने नहीं था। मैं कहा कि अब मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, लेकिन जब आप फोन किए हमको लगा कि नहीं, सच बात रखने वाला कोई एक आदमी है जो आप हैं। चाहे तो मैं आपका हमेशा देखता हूँ धर्म भाई, आप पवन भाई का अच्छा चीज दिखाए हैं। जब पवन भाई डिस्टर्ब थे तब पर भी पवन भाई का हौसला बढ़ाने के लिए आप काम किए हैं। ये पीछे चलने वाले नहीं किए हैं। ये तो उस समय आए हैं जब पवन सिंह स्टार हो गए थे, जब पवन सिंह के पास रेंज रोवर गाड़ी तो हो गया था, जब पवन सिंह तरह बॉम्बे में करोड़ों का फ्लैट ले लिए थे। ये सब बच्चा है, सब बच्चा, ये लोग अभी नया है बच्चा सबका। अगर कोई बोल भी दिया ना, तो हमने के बिहार में वो कहावत बा भैया गाँव में कि लड़का बोलत तो बात के ना लहल जाला, माफ कर दियाला। तो ये सब लड़का कुछ बोलिए देता रहा कि हम विजेंद्र का नहीं जाना, छोटा मोटा कॉमेडियन है, तो माफ है ना भैया। अच्छा ठीक है विजेंद्र भाई, मेरे को ये बताओ कि चलो ठीक है, मेरे इंटरव्यू में पवन सिंह साहब की टीम ने अपनी बयानबाजी की, लेकिन पवन सिंह जी ने तो कुछ नहीं कहा है अभी तक आपको लेकर। आप एक बात बताइए भैया, आए थे तो भी ये बातें उन्होंने नहीं उठाई। सुनिए भैया, आप पवन सिंह को पवन भाई मेरे पवन भाई को लाइव नहीं, उनका इंटरव्यू मत लीजिएगा। पर्सनली फोन एक बार करके कहिए कि विजेंद्र कौन है। अगर वो कह देंगे कि मैं विजेंद्र को नहीं जानता, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। आपने कोशिश की क्या उनसे डायरेक्टली फोन नंबर पर बात करने की कोशिश? अरे नहीं बात करने देगा, सभी बात करने देगा, नहीं करने देगा सर। उनका भी डायरेक्ट नंबर है, वो भी डायरेक्ट फोन उठाते हैं। नहीं करने देगा ना, नहीं करने देगा साहब। हम बात करेंगे ना, हम आपको वीडियो भी भेजेंगे, फोटो भी भेजेंगे। हम लोग लंदन में रहेंगे, लंदन जाएंगे, लंदन जाकर के बकायदा अपन से मिलेंगे। मैं पवन सिंह के साथ जब लंदन में रहूंगा तो आप फोन पर बात क्या कर रहे हैं, हम सामने बैठ के बात करेंगे भैया।
और दिखाएंगे कि चलो ठीक है, अब चाटुकारिता मिला करके जुला होटल करके तक पहुंच सकते हो, चाटुकारिता करके होटल तक पहुंच सकते हो, लेकिन अपने अपने होते हैं, अपने कहीं भी पहुंच सकते हैं। हमारा विरोध अगर हम कुछ बोले हैं तो अजीत चाहे नहीं ना बोले कि विजेंद्र खराब बोला है, चाची नहीं ना बोली है विजेंद्र खराब बोला है। इस समय ज्योति इस समय इस समय इस समय आप पवन सिंह एंड उनकी टीम के तीव्र दुश्मन बने हुए हैं। फर्क ना पड़ता है आपको? मैं दुश्मन नहीं हूँ। देखिए देखिए भैया, आप बने पवन हुए सिंह हैं, का फर्क टीम पड़ता है जरूरी है। आपको? देखिए टीम जरूरी है, टीम तो बहुत जरूरी है, लेकिन टीम तरह रहे ना, टीम परिवार में क्यों घुसे? टीम को तो आपको ये फर्क पड़ता है भैया, इससे? आपको फर्क धर्मेंद्र पड़ता भैया, है वो लोग आपको प्यार करें नहीं? धर्म भैया, नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चे हैं अभी, बच्चों से क्या फर्क पड़ेगा? वो मेरे भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई लोग हैं, वो नया नया जुड़ा है सब, उस सबको कोई फर्क नहीं, रहने दीजिए। अब बताइए, मैं जब हम और पवन एक साथ स्ट्रगल किए हैं, अब पवन को भैया गुरुजी ये कहने वाले बच्चों से अगर हम उसका जवाब देने लगे तो फिर मेरा थोड़ा सा ये न रहेगा भैया। तो अभी वो लोग भी मेरे परिवार के हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो लोग हमारे परिवार के बाहर के हैं, लेकिन उन लोग से इतना ही है कि आप लोग एक बार लाइव आके क्यों नहीं कहते, या पवन भाई को मत आओ लाइव, मत बनाओ वीडियो, पवन भाई को एक बार परिवार के साथ सबको बैठा दो ना। तुम्हारे साथ तो पवन सिंह हमेशा रहते हैं, एक बार बैठा के परिवार वाला मामला सॉल्व करवा दो। जाते तो हैं, अभी तो अपने घर गए। सिर्फ एक उनकी जो धर्म पत्नी है, अभी मतलब जो तलाक वाला मैटर चल रहा है, वो एक मैटर छोड़ दिया जाए। उनसे खाली ज्योति से नहीं मिल पा रहे हैं, ज्योति जी से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन अपने परिवार से तो मिलते ही हैं, वो जाते ही मिले हैं भैया। अभी ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन पहले सुनिए, हम बता रहे हैं 5 दिन पहले भैया माँ से मिलने गए हैं ना पवन जी? हाँ माँ से मिलने गए। हाँ। जब गए तो उनके आंगन में माँ के साथ बेडरूम में, माँ के साथ रूम में, ये इन लोगों का क्या जरूरत था? अरे वो तो जो वीडियोस और जो फोटोज निकलते हैं उसके लिए वो गए होंगे ना, बाकी पर्सनल बातों तो हुई होगी ना। जो कहरी चलिए मेरे साथ, हम वहाँ के लोगों को वो लोग बताएंगे कि कितने मिनट माँ के साथ अकेले झुंड बना के, लग रहा है नेता का वोट मांगने गया है सब, अपनी माँ के पास गया, चाची प्रणाम, चाची प्रणाम, साला 1000 उनका पैर छू के उनका गोड़ में दर्द दे दिल, चाची प्रणाम, चाची प्रणाम, तो अपना माई के प्रणाम ना कोई उतना चाची प्रणाम है। उनके साथ इतनी बड़ी टीम है, हर कोई उनकी मम्मी से मिलना चाहता है। सुपर स्टार है तो माँ के लिए सुपर स्टार नहीं है, अजीत चाचा के लिए नहीं है। आपको ये कैसे पता है कि पवन जी जो है वो अकेले में नहीं मिलते हैं अपनी मम्मी से और अपने अजीत चाचा से? ये नहीं मिलने देता है, तो पिछले 2 साल से नहीं मिलने देता है। पहले मिलते थे, पहले परिवार सही था, ये सब जब से आया तब से नहीं मिलने देता है। सब होटल में, यहाँ पटना होटल में है भैया। कहना है आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, साफ तौर से ये बातें खुलकर आ रही हैं कि चलो उनका कहीं ना कहीं कोई फायदा है, इस वजह से पवन जी को परिवार से नहीं मिलने देते। लेकिन मैंने अभी उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि हमारा क्या ही मतलब पवन जी से प्यार है इसलिए जुड़े हुए हैं, हम सब अच्छा बना रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, तो प्यार है ना तो होटल का खर्चा, होटल का जो बिल है अपने पॉकेट से दे दिया करो सब, जो खाना खाते हो अपने पॉकेट से दो सब। अरे है भैया, निशांत भैया का फोन करें, निशांत भैया को, निशांत भैया के शूटिंग पर लखनऊ फोन करें कि कौन देता है बिल, किसको फोन करें? एक सुपरस्टार के साथ कम से कम 3 से 4 टिकट फ्री होती है गुरु। अरे फ्री होती है तो फ्री कहो ना कि हम रहते हैं, काहे कहते हो भैया? खाने के लिए रहते हो, पहनने के लिए रहते हो, रहो, ठीक है। इतना तो फर्क है ना कि मेरा सुपरस्टार भाई ऐसे 5 लोगों को खिलाता है, लेके घूमता है। मेरा भाई पवन 5 लोगों का घर बचा के 5 लोग की बीवियों को कपड़ा देता है, बच्चों को बोर्डिंग स्कूल पढ़ाता है, लेकिन तुम 5 इतने भ्रष्टाचारी, इतने लिच्चड़ हो कि
तुम लोग एक बार भी नहीं सोचते कि पवन का भी बच्चा हो जाए, पवन की भी बीवी आ जाए, पवन भी अपना परिवार में रहे। अरे साला नालायक नालायक आदमी, तुम लोग साला जाके वहाँ 3500-4000 का पा रहे हो और उसकी बीवी को आरा के कोर्ट में दौड़ा रहे हो। एक बार तो शर्म आओ, इतना खा चुके हो। अरे पूरा जिंदगी खा जाओ। हम लोग पवन सिंह सुनिए ना, हम लोग अजीत चाचा पवन सिंह सब मिल के ना सारा धन एकनी के लिख देते निशान। हम अपना भी, मेरा भी पार्ट होगा ना छपरा में, वो भी लिख देते हैं। लेकिन एक बार पवन सिंह के परिवार से तो मिला देसन। एक हाली आके कहसन कि ना चलो हम भौजी से मिलाओ तनी, भौजी से बात करो तनी। ये सब बात करे जी, ये सब नचनिया से बात करे सब नथियाली के लिए लेके सन कि भैया लगे है आई बड़ी, भैया लगे हो आई बड़ी। एगो मोबाइल गिफ्ट दिए सन, लैपटॉप गिफ्ट दिए सन, केकरा के डांस करे वाली के लैपटॉप गिफ्ट दिए सन, नचनिया के मोबाइल गिफ्ट दिए सन, नचनिया के हेलीकॉप्टर में कबो उनकरा भाई के, उनकरा चचेरा भाई के, उनकरा घर के, उनकरा गिफ्ट देले बड़ा सन कि लैपटॉप ले लो। पवन के चाचा हुआ कभी अपने परिवार को गिफ्ट नहीं दिया है उन्होंने कभी? ऐसी कोई खबर नहीं आपके पास? जब सुनिए ना, दूसरे को गिफ्ट देते फोटो बनाया तो परिवार के गिफ्ट देते काहे नहीं फोटो बनाया? रे ये सब काहे नहीं बना? परिवार को गिफ्ट देते हुए कोई फोटो बनाता है? अच्छा, परिवार के साथ बैठ के वीडियो बनाता है। माँ रो रही है, वीडियो बनाता है। माँ रो रही है कि मेरा मैं नाती खेलूंगा, अब वीडियो बनाता है सर। अच्छा, खुशी वाला देते वीडियो नहीं बनाएगा? अम्मा के रोते वीडियो बनाएगा? हमको गुस्सा मत दिलाइए। ये मेरा आप हंसते तो अच्छे लग रहे हैं। धर्म भैया, ये गुस्सा मेरा नहीं है। मैं जो वीडियो डाला हूँ, जो मेरा इंटरव्यू है, उसमें जाके देखिए 99% हमारे भोजपुरिया लोग का मांग है कि मेरा सुपरस्टार का घर बसना चाहिए। अब ये विजेंद्रा जाति तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन राजपूत कौला ने जो 1 साल में उनका घर नहीं बता दिया। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप यहाँ पे सुन रहे हैं विजेंद्र जी को, जो साफ तौर से आखिरी बयान में अपने ये कहना चाह रहे हैं कि घर बस आकर ही छोड़ेंगे पवन सिंह साहब का। चलिए ठीक है, जो है लंदन में अब आपकी मीटिंग हो जाएगी और देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला है। जाते जाते अगर समझ लीजिए पवन सिंह साहब आपको, पवन सिंह जब हम लंदन में मिलेंगे, पवन भाई हमको गला मिलाएंगे, ऐसे गला मिल के कहिए कि भाई ये हम आपको कह रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं, आपकी बातें भी यहाँ हैं, मेरी भी बातें यहाँ हैं, और जो सबसे बड़ा आपने इस समय सवाल उठाए वो भी यहाँ है। देखते हैं कि कौन सा जवाब कहाँ से किस तरफ आता है। बहुत शुक्रिया विजेंद्र भाई। अगर वाकई में आप पवन सिंह साहब के घर बसाने को लेके आपका उद्देश्य है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे साथ साथ वो तमाम लोग जो पवन सिंह साहब को बहुत प्यार करते हैं, हम सब चाहते हैं कि पवन सिंह जी खुश रहें आपके साथ से। उनकी टीम मेरा पवन से बड़ा स्टार कौन हो सकता है? बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप सुन रहे हैं विजेंद्र जी को, और इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने चैनल पर यूट्यूब में डालने वाला हूं, और देखते हैं अब इसका क्या प्रतिसाद मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ब्रो। धन्यवाद सर। थैंक यू भाई, थैंक यू।